आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जी एक्स दिया हुआ है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, और ध्यान से देखें दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए बी सी क्यू आर, सारे के सारे रियल नंबर्स दिए हुए हैं। ए बी सी क्यू आर सारे रियल नंबर्स हैं, और ए लेस देन जीरो दिया हुआ है, ए नेगेटिव दिया, और अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं एफ एक्स के। अल्फा बीटा किसके रूट दे रखे हैं? एफ एक्स के। और जी एक्स के रूट्स दे रखे हैं अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट नंबर टू में से हमने बात करनी है। स्टेटमेंट वन ने क्या कहा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल। और स्टेटमेंट टू ने क्या कहा? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इक्वल टू जीरो आर इक्वल। तो चलिए, ये तो बात हमें सॉल्व करके ही पता लगेगी, लेकिन अब हमने देखा जो एफ एक्स है इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा दिया हुआ है, और जो जी एक्स है एक रूट अल्फा प्लस डेल्टा और एक रूट बीटा प्लस डेल्टा दिया हुआ है। उसको देख करके क्या फीलिंग आती है? उसको देख के एक समझ में आ रहा है कि इसका जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स है और इसका जो डिफरेंस ऑफ द रूट्स है, क्योंकि डेल्टा डेल्टा तो कट जाएगा, वो दोनों बराबर आ रहा है। तो बस इसी चीज का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन के अंदर में किया जा सकता है, इसी चीज को अप्लाई किया जा सकता है। कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस का बीटा इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा माइनस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा। मैंने मॉडुलस यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। आप स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो क्या होगा? अब डिफरेंस ऑफ द रूट्स का स्क्वायर का हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, एंड ये भी यहां भी लिखा जा सकता है अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस डेल्टा। ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं है। यहां तक समझ आ गई मेरी बात? अब सम ऑफ द रूट्स की मैं बात करूं, अब एफ एक्स के रूट्स की, अल्फा प्लस बीटा कितना रहा है? माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा कितना रहा है? सी बाय ए। तो ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाय ए विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास, अब माइनस क्यू बाय ए लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है यहां से पता लग रहा है, आर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब इससे क्या पता लगा? इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का 4ar डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो आप, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई? यहां से पता चल रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है क्यू स्क्वायर माइनस 4ar के इक्वल है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को ध्यान से देखिए, और क्यू स्क्वायर माइनस 4ar को देखें ध्यान से। अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, और क्यू स्क्वायर माइनस का 4ar क्या है? ये भी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है कि दोनों का डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जी। यहां तक भी बात क्लियर हो गई। अब एक और बात हम कह सकते हैं, जब दोनों के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हैं तो फंक्शन एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है? माइनस का डी डिवाइडेड बाय 4a, और जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? माइनस का डी, इसका डी d1 और इसका डी d2 डिवाइडेड बाय 4a, क्योंकि दोनों का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दोनों का वो a ही आ रहा है, देख सकते हो एफ एक्स के अंदर में भी और जी एक्स के अंदर में भी। अब यहां से क्या कंक्लूसिव बात निकल के आती है? अब d1 और d2 तो ऑलरेडी अपन बोल रहे हैं बराबर हैं, d1 और d2 दोनों बराबर हैं, तो साफ साफ यहां से साफ साफ क्लियर हो रही है बात कि एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों क्या आ गई? सेम आ गई। अब व्हाट डज इट इम्प्लाई? इससे साफ साफ क्या समझ में आ रहा है अपने को? इससे एक बात क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? हमें समझ में आ रहा है कि भैया कि स्टेटमेंट वन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ दीज टू आर ऑल्सो इक्वल। तो स्टेटमेंट वन ट्रू है, टू ट्रू है, और टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। क्योंकि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हैं तभी तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है? मैक्सिमम या मिनिमम हमेशा वर्टेक्स पर लाई करते हैं, वो दोनों इक्वल आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस question.